नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। क्रिसमस न्यू ईयर को लेकर राजधानी लखनऊ में पुलिस सुरक्षा को लेकर खासा अलर्ट है, तो इन दिनों चौकसी को बढ़ा दिया गया है। तो बता दें कि पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देशन पर शॉपिंग मॉल के साथ मंदिर और गिरजाघरों में पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही प्रमुख चौराहों पर पिंक मोबाइल के साथ पॉलीगन मोबाइल की तैनाती की जाएगी, जिसके चलते सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है। नववर्ष 2021 को लेकर कमिश्नरेट लखनऊ में निम्नलिखित सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। लखनऊ के समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ में पड़ने वाले शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, मंदिर, चर्च, मुख्य मार्ग एवं प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस की निगरानी रखी जाए। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु महिला पिंक स्कूटी मोबाइल, पिंक पेट्रोल मोबाइल एवं पिंक बूथ को भी अतिरिक्त सुरक्षा बरतने हेतु निर्देशित किया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ये पुलिसकर्मी संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखेंगे। इसके अतिरिक्त सुगम यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस उपायुक्त यातायात को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इन दोनों त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू बनी रहे। देखिए, टुमारो चूँकि 25 दिसंबर है और इसको बड़ा दिन या क्रिसमस के रूप में हम बनाते हैं और यह एक अत्यंत प्रमुख त्यौहार है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। चूँकि कमिश्नरेट लखनऊ में सबसे प्रमुख स्थान जो है वो यही है, कैथेड्रल। इसी के साथ यहाँ पे इस समय हम एकत्रित हुए हैं, जहाँ के सम्मानित फादर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ पुलिस टीम ने और एस चेक टीम ने तथा BDDS स्क्वाड ने यहाँ पे सघन चेकिंग किया है, ताकि यहाँ पर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उच्च कोटि की बनाई जा सके। सर, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए किस तरह की गैदरिंग रखी जाएगी और किस तरह से कोविड के नियमों को देखते हुए फादर ने खुद ही जो है वो अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी किया है, जो शासन के अनुरूप है, और उसी के तहत हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के उसको सुनिश्चित कराएंगे कि कोविड नियमों के तहत ही यहाँ पर पूजा अर्चना हो। लोगों की गैदरिंग कितनी रखने की सोची है, जिस तरह से भीड़ बहुत ज़्यादा होती है? जो कोविड के तहत निर्धारित है उसके तहत ही ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मिशन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हजरतगंज के सहारागंज मॉल में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा के साथ मिशन शक्ति कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पिंक पेट्रोल महिला पुलिस के साथ महिला थाना प्रभारी नीलम राणा व अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। महिला थाना प्रभारी ने महिलाओं की समस्याओं पर तुरंत पिंक पुलिस के मौके पर पहुँचने के साथ ही उनके साथ होने वाली दिक्कत के निस्तारण का आश्वासन भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस योजना के तहत हम इसी तरह से डोर टू डोर या इम्पॉर्टेंट जो स्थान है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हम उनको जागरूक करते हैं और सरकार के द्वारा इनकी सुरक्षा हेतु, इनके सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके विषय में इनको 1 to 1 बताते हैं, ताकि इनके अंदर आत्मविश्वास का बोध आ सके। और यह हम पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से इनको आश्वस्त करते हैं कि हम 24 घंटे इनकी सेवा में सदैव तत्पर हैं और इनका भरोसा जीतना और इनके साथ खड़े रहना, ये हमारा लक्ष्य है, यही हमारा मिशन है। इसी की दिशा में हम यहाँ आए थे। आदरणीय अधिकारीगण जो भी यहाँ पे आए हैं, सारे लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने नारी के लिए एक अच्छा सा मिशन बनाया है। ये लड़कियाँ जॉब करके जाती हैं रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जिनको सेफ्टी की ज़रूरत है। जो लड़के हैं रात में छेड़ते हैं उनको, या हम लोग मान लीजिए बाई चांस टैक्सी के लिए रोड पे खड़े हैं, कुछ लोग देखते हैं अपनी गाड़ी लगा देते हैं, आगे इशारे करते हैं, लेकिन हम लोग भय के मारे कुछ बोलते नहीं हैं। मान लीजिए हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो लोग उल्टा बोल देते हैं। तो इसलिए हमको ये बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने ये मिशन लागू किया है। बहुत अच्छा मिशन शक्ति है, महिलाओं को इससे मदद मिलेगी? हाँ, ज़रूर मिलेगी। इतनी सारी हमारी लेडीज़ पुलिस हैं, बहुत सारी, अब ये सारी स्कूटियाँ निकलेंगी, पेट्रोलिंग होगी, तो हम लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी। आशा करते हैं कि ये मिशन कामयाब होगा।
सहारनपुर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ बात किसानों को और कुछ बात सरकार को मान लेना चाहिए, जिससे आंदोलन जल्द समाप्त हो सके। बता दें कि बाबा रामदेव पतंजलि स्टोर का उद्घाटन करने सहारनपुर पहुंचे थे। बाबा ने किसानों का पक्ष लेते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन से खासा नुकसान हो रहा है, जिसके चलते किसान की आगामी फसल भी बाधित हो रही है, तो ये गतिरोध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। किसानों का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए आंदोलन को। कुछ बातें सरकार को और कुछ बातें किसानों को मान करके एक बीच का रास्ता इसमें ज़रूर निकालना चाहिए। अन्नदाता का भी किसी प्रकार से तिरस्कार ना हो और सरकार जो करना चाहती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और आज पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में क्रांति हो रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी दो तरह से विकास की संभावनाएं हैं। एक, किसानों को नए अवसर उपलब्ध करा करके, दूसरा उनको उन्नत तकनीकी, उन्नत बीज, सही बाजार उपलब्ध करवा करके उनकी उपज को बढ़ा करके और उपज का मूल्य भी मिले, इसलिए एमएसपी की बात हो रही है। और सरकार ने इस संदर्भ में बार बार कहा भी है, लिखित आश्वासन देने के लिए भी सरकार तैयार है कि हम एमएसपी को बंद नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एमएसपी को बढ़ाने के लिए और मंडियों को बढ़ाने की बात है और तमाम तरह के जो सुविधाएं देने की बात है उस पर भी सरकार सहमत है। मैं आश्वस्त हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता जल्दी निकलेगा और ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि इस गतिरोध से जहाँ एक और किसानों की भी आगे हानि होने की संभावना है, क्योंकि आगे अब फसल भी आएगी और उसमें निराई गुड़ाई से लेकर के बहुत तरह की उनको दिक्कतें आने की संभावना है। देश की गति भी अवरुद्ध हो रही है, वहीं सरकार और किसानों के बीच इस पूरी तनातनी से राष्ट्र का भी कहीं ना कहीं हित बाधित हो रहा है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा द्वारा कुछ साल पहले गुजरात मॉडल का नाम शब्द बेचा गया था। इसके बाद देश भर में एक माहौल पैदा हुआ और यूपी के सीएम योगी भी चंद लोगों के ही होकर रह गए। ऐसे में सूबे में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, तो यहाँ अपराध भी बढ़ा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। इसी के साथ मंत्री जी ने किसान मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर भी तंज कसा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आके बेहद खुशी महसूस हो रही है और आने का सीधा एक कारण है कि अब से कुछ साल पहले देश को एक गुजरात मॉडल का एक नाम का शब्द बेचा गया। देश के तमाम बड़े मीडिया हाउस को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद के गुजरात मॉडल शब्द को बेच के एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज बीजेपी की सरकार केंद्र में आई और वो सरकार जिसने बड़े बड़े वायदे किए, वो सरकार जिसने चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा। वो सरकार जिसने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे। देश के भोले भाले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने वाली मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद सरकार ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चंद जाति विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह गए, चंद्र जाति विशेष के प्रधानमंत्री बन के रह गए। बोलते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा लगता है साथ सबका लेना है वोट के रूप में, लेकिन विकास अपने दोस्त अडानी अंबानी का करना है। और दुख की बात है, जिस देश के प्रधानमंत्री अपने दोस्त की रिलायंस कंपनी के जियो का ऐड करते हैं और देश की एमटीएनएल बीएसएनएल को तबाह कर देते हैं। आज देखिए, जिस बीएसएनएल के एमटीएनएल के दम पे हम लोग फ़ोन पे बात किया करते थे, आज वो कंपनी तबाह हो चुकी है। आज एमटीएनएल बर्बाद हो चुका है, बीएसएनएल बर्बाद हो चुका है।
मुरादाबाद के कटघर में हाईवे पर कोहरे के कारण वाहनों की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो बता दें कि यहाँ अन्य वाहनों में 8 राहगीर भी घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि रुद्रपुर से राजस्थान जयपुर जा रहे एक ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसमें पीछे दर्जन भर वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। ऐसे में इसी के चलते 2 बाइक सवार मजदूर भी चपेट में आ गए। तो अब दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूपी के गोरखपुर के सहजनवा में रामरती देवी कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी वेतन की मांग को लेकर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाए जाने की मांग भी की। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिक्षण कार्य के बावजूद प्रबंधन द्वारा वेतन नहीं दिया गया, जबकि छात्रों से पूरा फीस वसूला गया है। धर्म प्रवर्तन के आरोप में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सीतापुर में अंजाम हुई। आरोपी के घर में पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया। तो वहीं 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा है। तब पुलिस ने ढोल नगाड़े बजवाते हुए आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया और 18 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर होने की बात को कहा। इस मामले में परिवार के सदस्यों को जेल भेजा जा चुका है। तो आरोपी की तलाश की जा रही है। तो मामला तंबोर थाना क्षेत्र के माखू बिहड़ गाँव का है। बताएं कि बिल्स के ग्राम हरगनपुर में प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों में रोष है। तो ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। गांव में जगह जगह जल भराव के हालात हैं। तो यहाँ गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल है। तो वहीं लोग जगह जगह भैंस बांध कर गंदगी करते हैं। तो प्रधान ने महज कागजों में ही विकास कार्य कराया है, जिससे यहाँ ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या ये खरंजे की है, पूरा खरंजा मेरा बंद है, बिल्कुल भैंसा वैसा बंदी है, सब नाली वाली हो रही है, बीच में निकलने को बहुत बड़ी दिक्कत। मोटरसाइकिल क्या साइकिल से भी नहीं निकल सकते जी। तो इस बारे में जो है आपने किसी अधिकारी या प्रधान जी से बोला? प्रधान जी से बोल चुका हूँ साहब, वैसे तो मैंने किसी से कहा नहीं है। अच्छा, प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी बोल रहे कि जब मेरा उसमें आ जाएगा तो मैं बनवा दूंगा, जबकि मैं मेंबर भी हूँ यहाँ का। अच्छा, मेंबर भी है आप? जी। अच्छा, 5 साल बीत गए, अब कब होगी? अब तो दोबारा चुनाव आने वाले हैं। अब देखिए साहब, ये तो इन लोगों की वो है, इन्हें करना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि वगैरह हैं, प्रधान जी हैं, जो इन्हें सोचना चाहिए। रास्ता हमारा सही कराएं। रास्ता सही कराएं। घर से देखो पानी भरो कितो, जब बारिश को उना लेकर तो ही, और जाम बाली बच्चा सब पड़न बाहर रत्ता बाहर सब जाई में गिर पत्ता है। ग्राम पंचायत जो चुनाव जो है दोबारा आने वाले हैं, 5 साल बीत गए, 5 साल में कितना विकास हुआ आपके गांव में? भैया बिल्कुल ना है भाऊ, हमारे तो घर में तो ना है भाऊ, तो ना है भाऊ, और हमारी लेटरी भी नहीं मिली कभी, ना अभी मिली ना कभी आई है, ना है हमारी। तो आपके गाँव का मेन रोड है ये? हाँ, मेन रोड है। और आपने जो है इसे बनवाने के लिए प्रधान से बोला? बोलो देखिए सब तैयार। एप्लीकेशन आपने दी है? 3 जगह दी है। हाँ। और 3 जगह देने के बाद थोड़ा एप्लीकेशन दिखाइए। 3 जगह देने के बावजूद भी और रोड नहीं पड़ाई ना पड़ो आपके गाँव। प्रधान द्वारा सर विकास आपके मौके पे सामने ये पब्लिक जो बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये देख रहे हो सामने विद्यालय है, यहाँ से 100 बच्चे डेली निकलते हैं और मैं किताबों और बस्तों के सहित इसमें गिर जाते हैं। उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, वापस चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इतना जन सुविधा केंद्र वालों ने और ये मिलकर जो घोटाला किया है तहसील स्तर से, ये पैसा अगर इसमें लगा दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि पुल का निर्माण भी इस पे हो गया होता। जी, जो घोटाला हुआ अगर वही पैसा अगर इसमें लग जाता तो पुल बन जाता, रोड तक पुल ऊपर निकल जाओ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद संघमित्रा मौर्य की मौजूदगी में 13 नवदंपतियों का विवाह संपन्न कराया गया। तो वहीं सहजवान ब्लॉक में नवदंपति एक दूजे के हुए। तो सांसद के साथ अधिकारियों ने नवविवाहिताओं को आशीर्वाद दिया। तो वहीं इन जोड़ों को घरेलू सामान भी प्रदान किया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।